हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जो कार्य पहले से हो रहा था और अभी भी कुछ समय पहले तक हो रहा है या हो चुका है, कुछ समय पहले हो चुका है, ना कि अभी हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी द प्रेजेंट perfect continuous tense is used in a sentence to indicate an action that started in recent past and is still continuing in the present। मतलब कहने का है कि कोई कार्य अगर भूतकाल में शुरू हो चुका है, कोई भी कार्य अगर भूतकाल में शुरू हो गया है बहुत ही करीबी समय में और अभी भी वर्तमान में भी हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्शन हो रहा होता है उसकी प्रोग्रेस पास्ट से प्रेजेंट की तरफ हो रही होती है। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज द एक्शन प्रोग्रेसेस फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट, इसलिए ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान जैसा कि आप इसके नाम से ही जान रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों ही हैं, यानी इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों की ही पहचान जुड़ी हुई है, दोनों की पहचान आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो जिन भी फ्रेंड्स ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं सीरीज़ ऑफ टेंसेस की, #4 जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है और #7 सीरीज़ ऑफ टेंसेस #7 जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसको आप लोग देख लें और उसको आप समझ लेंगे, तभी आप इस टेंस को अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ध्यान से, तो सीरीज़ ऑफ टेंसेस #4 जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और सीरीज़ ऑफ टेंसेस #7 जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको आप देख लें तो आपको ये टेंस समझने में आसानी होगी। तो इसकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कि इसके वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहे हैं या चुका हूँ, चुका हूँ, चुका रही हूँ, चुकी रही हूँ या चुके रहे हैं आदि से होता है। पर इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि चुका रही, चुके रहे तो परफेक्ट टेंस में भी आता है और रहा रही है वो कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसमें समय दिया रहता है। इसका जो समय होता है वो ही इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अलग बनाता है। तो इसमें समय को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं सिंस या फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए, और फॉर हम लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए, जबकि हमें समय को पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से देखना होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सिंस निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर अनिश्चित समय के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, यानी वाक्य का जो कर्ता होता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है। उस कर्ता के अकॉर्डिंग ही, कर्ता के अनुसार ही, अगर कर्ता एक वचन का है या ही, शी, इट है तो हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर का करता है तो उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। प्लस एक नए शब्द से आपकी यहाँ पर पहचान होगी और वो शब्द है बीन। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा आईएनजी को यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से यह फिल्म देख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ, I have been watching this movie for 2 hours. I have been watching this movie for 2 hours. राम मुंबई में 2 साल से रह रहा है। राम has been living in Mumbai since 2 years. राम
हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2 years. लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, फिर हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ हैज़ एंड प्लूरल नंबर, और बहुवचन कर्ता या आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ करेंगे, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. रोहन 2 बजे से घूमने नहीं जा चुका है. रोहन हैज़ नॉट बिन गोइंग फॉर ए वॉक सिंस 2 o'clock. वे इस कार्यालय में 5 वर्षों से कार्य नहीं कर रहे हैं. दे हैव नॉट बिन वर्किंग इन द ऑफिस. दे हैव नॉट बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2 years. They have not been working in this office since 2 years. एक सप्ताह से वर्षा नहीं हो रही है. It has not been raining for 1 week. It has not been raining for 1 week. मैं ये सिनेमा 2 घंटे से नहीं देख रहा हूँ. I have not been watching this movie for 2 hours. I have not been watching this movie for 2 hours. Let's see the construction of negative sentences. इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उस कर्ता के अकॉर्डिंग ही हैज़ या हैव, यानी कर्ता अगर एक वचन का है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है या ही शी इट है तो हैज़ का यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट और आई वी यू दे के साथ मेन हैव का यूज़ करेंगे, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके. रोहन 2 बजे से घूमने नहीं जा चुका है. रोहन हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर ए वॉक सिंस 2 o'clock. वे इस कार्यालय में 5 वर्षों से कार्य नहीं कर रहे हैं. दे हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 5 years. एक सप्ताह से वर्षा नहीं हो रही है. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 1 week. मैं ये सिनेमा 2 घंटे से नहीं देख रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 hours. Okay guys, let's see the examples construction of interrogative sentences. इसमें सबसे पहले हैज़ और हैव लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट. और इसमें अगर सेंटेंस के बीच में, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड कोई आता है तो उसको हम सेंटेंस के सबसे पहले लगाते हैं, क्वेश्चन के सबसे पहले लगाते हैं. इसमें पहले भी बता चुके हैं, फिर रिमाइंड करा देते हैं कि इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है 3 बजे से, या किसी ईयर का नंबर दिया हुआ है जैसे 1947, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ 4 साल से 6 महीने या 5 हफ्ते इस तरह से आया है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे. तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. क्या तुम 2 घंटे से फिल्म देख रहे हो? हैव यू बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours? वे 7 बजे से क्यों सो रहे हैं? वाई हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock? वाई हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock? क्या वो 5 साल से दिल्ली में रह चुका है? क्या वो 5 साल से दिल्ली में रह चुका है? हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? 7 बजे से वर्षा हो रही है. क्या 7 बजे से वर्षा हो रही है? अब इसको आप ये ध्यान रखें कि जो भी सेंटेंस, जो भी क्वेश्चन क्या से शुरू होगा उसका आंसर हमेशा हैज़ और हैव या किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा. लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है तो उस क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा उस क्वेश्चन वर्ड से ही होगी. उस क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होगी. लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में मिलना है, जैसे कि क्या वो 5 साल दिल्ली में रह चुका है, तो उसका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा, तो उसको हम हमेशा हैज़ या हैव से शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर
5 years। 7 बजे से वर्षा हो चुकी है, तो when it 5 बजे से वर्षा कब हो रही है, 5 बजे से कब हो रही है। When it has been raining since 7 o'clock, 5 o'clock, when it has been raining since 5 o'clock। Okay guys, let's see the examples of interrogative negative यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। इसमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है वाक्य के तो उसको हम सबसे पहले लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। आई हैव बीन को आई बीन कर देंगे, दे हैव बीन को दे बीन कर देंगे, ही हैज़ बीन को हीज़ बीन कर देंगे और शी हैज़ बीन को शी इज़ बीन कर देंगे। बीच में एच ए हैव में से हटा दिया जाएगा और एच ए हैज़ में से हटा दिया जाएगा। अपॉस्ट्रॉफी लगाकर एस लगा देंगे हैज़ में और अपॉस्ट्रॉफी लगाकर वी ई लगा देंगे हैव में। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, या क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ चुका है, ये भी हो सकता है। तो हैज़ राम नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वे 5 बजे से सिनेमा क्यों देख रहे हैं। अब इस क्यों क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगेगी। वाई हैव दे नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस 5 o'clock, तुम इस कार्यालय में 1937 से कार्य क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तुम इस कार्यालय में 1937 से कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस since 1937, राम क्यों नहीं खा चुका है। Why has Ram not been eating, why has Ram not been eating। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। इसमें कहीं भी आपको जो कुछ भी ना समझ में आया हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए और उसे क्लियर किया जाएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।